तो ये कहानी है एक लड़की की जिसने बचपन में ही अपने पापा को खो दिया और उसके पापा के जाने के बाद उसकी मम्मी को मजबूरी में खेतों में काम करना पड़ा। पापा के गुजर जाने के बाद वो हमेशा यही सोचा करती थी कुछ मैं ऐसा करूं जिससे मैं पैसे कमा पाऊं और अपनी मम्मी को आराम दे सकूं। उसका एक बड़ा भाई भी था और उस टाइम उसके भाई की भी एज बहुत कम थी, इसलिए वो भी कहीं पे नौकरी नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है, वो दोनों बड़े हो जाते हैं और फिर वो लड़का एक जगह प्राइवेट नौकरी करने लगता है, जहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा करके वो अपने लिए एक फोन लेता है और अपनी बहन के लिए भी एक फोन ले देता है। और फिर उस लड़के को पता चलता है फ्री फायर गेम के बारे में, तो वो फ्री फायर गेम डाउनलोड कर लेता है और जब भी उसे खाली टाइम मिलता था तो फ्री फायर खेला करता था। एक दिन उसकी बहन उसे गेम खेलते हुए देखती है तो बोलती है, अरे भैया तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, मुझे भी खेलना है ये वाला गेम, मुझे भी खिलाओ ना। तो वो लड़का अपनी बहन से बोलता है, अरे पगली तू ये गेम नहीं खेल पाएगी, इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट करना पड़ता है। पर वो लड़की नहीं मानती है तो उसका भाई उसे फ्री फायर डाउनलोड करके दे देता है। धीरे धीरे वो फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर देती है, उसका भाई सारी चीजें उसको सिखा देता है गेम कैसे खेलना है। और 2-4 महीने बाद वो लड़की अच्छे से गेम को खेलना सीख चुकी थी। अब उसका भाई तो रोज नौकरी पे चला जाता था पर वो घर पे अकेले खाली गेम खेला करती थी, उसके पास कोई काम भी नहीं था। फिर एक दिन वो यूट्यूब देख रही होती है तो उसके सामने एक फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम आती है जिसमें एक बंदा फ्री फायर खेलकर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो बंदा उस टाइम बहुत फेमस था, उसकी बहुत अच्छी वॉचिंग आती थी। तो वो उस बंदे को देखकर सोचती है कि क्यों ना मैं भी लाइव स्ट्रीम करूं, क्योंकि मेरा भी तो गेम प्ले अच्छा है, मैं भी तो खेल सकती हूँ अच्छे से, मुझे भी लोग सपोर्ट करेंगे, मैं भी फेमस हो जाऊंगी। और तब वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाती है और उस चैनल पर डेली वीडियो डालती है और लाइव स्ट्रीम भी करती है और धीरे धीरे लोग उसे सपोर्ट करने लगते हैं और उसके लाखों में सब्सक्राइबर हो जाते हैं। कुछ लोग उससे हेट भी करते थे क्योंकि तो ये कहानी है एक लड़की की जिसने बचपन में ही अपने पापा को खो दिया और उसके पापा के जाने के बाद उसकी मम्मी को मजबूरी में खेतों में काम करना पड़ा। पापा के गुजर जाने के बाद वो हमेशा यही सोचा करती थी कुछ मैं ऐसा करूं जिससे मैं पैसे कमा पाऊं और अपनी मम्मी को आराम दे सकूं। उसका एक बड़ा भाई भी था और उस टाइम उसके भाई की भी एज बहुत कम थी, इसलिए वो भी कहीं पे नौकरी नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है, वो दोनों बड़े हो जाते हैं और फिर वो लड़का एक जगह प्राइवेट नौकरी करने लगता है, जहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा करके वो अपने लिए एक फोन लेता है और अपनी बहन के लिए भी एक फोन ले देता है। और फिर उस लड़के को पता चलता है फ्री फायर गेम के बारे में, तो वो फ्री फायर गेम डाउनलोड कर लेता है और जब भी उसे खाली टाइम मिलता था तो फ्री फायर खेला करता था। एक दिन उसकी बहन उसे गेम खेलते हुए देखती है तो बोलती है, अरे भैया तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, मुझे भी खेलना है ये वाला गेम, मुझे भी खिलाओ ना। तो वो लड़का अपनी बहन से बोलता है, अरे पगली तू ये गेम नहीं खेल पाएगी, इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट करना पड़ता है। पर वो लड़की नहीं मानती है तो उसका भाई उसे फ्री फायर डाउनलोड करके दे देता है। धीरे धीरे वो फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर देती है, उसका भाई सारी चीजें उसको सिखा देता है गेम कैसे खेलना है। और 2-4 महीने बाद वो लड़की अच्छे से गेम को खेलना सीख चुकी थी। अब उसका भाई तो रोज नौकरी पे चला जाता था पर वो घर पे अकेले खाली गेम खेला करती थी, उसके पास कोई काम भी नहीं था। फिर एक दिन वो यूट्यूब देख रही होती है तो उसके सामने एक फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम आती है जिसमें एक बंदा फ्री फायर खेलकर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो बंदा उस टाइम बहुत फेमस था, उसकी बहुत अच्छी वॉचिंग आती थी। तो वो उस बंदे को देखकर सोचती है कि क्यों ना मैं भी लाइव स्ट्रीम करूं, क्योंकि मेरा भी तो गेम प्ले अच्छा है, मैं भी तो खेल सकती हूँ अच्छे से, मुझे भी लोग सपोर्ट करेंगे, मैं भी फेमस हो जाऊंगी। और तब वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाती है और उस चैनल पर डेली वीडियो डालती है और लाइव स्ट्रीम भी करती है और धीरे धीरे लोग उसे सपोर्ट करने लगते हैं और उसके लाखों में सब्सक्राइबर हो जाते हैं। कुछ लोग उससे हेट भी करते थे क्योंकि